हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 20 दिसंबर 2024 और 20 दिसंबर के लिए इंट्राडे का वॉच लिस्ट मेरा तैयार है, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं बस वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। कृपया इसे लर्निंग पर्पज़ से ही लें और आप खुद अपना लर्निंग करें, फिर आप अपने रिस्क के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करें। तो चलिए सबसे पहले ब्रोडर मार्केट पे बात कर लेते हैं। जैसा कि देखा होगा आपने, कल अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद लोअर लेवल से थोड़ा अपसाइड की ओर आया था रिस्क रिकवर करके। तो आई थिंक कि इस लेवल का एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसका भी सपोर्ट नहीं लेता, आसानी से ब्रेक कर देता है, देन हम अगला जो सपोर्ट का बात करेंगे वो 23,265 के लिए रहेगा। तो आज के दिन हम क्या करेंगे? आज के दिन यदि प्रीवियस डे हाई का ब्रेक हो जाता है, यानी कि इसका जो हाई है इस कैंडल का, इसका हाई ब्रेक हो जाता है और अपसाइड की ओर ट्रेड करता है, तो आई थिंक कि 24,150 के पास आना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर सकता है आज के लिए। और इतना आसानी से ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एक शार्प रैली आई थी अपसाइड की ओर, एक बाइंग हुआ था। तो गैप डाउन से तो आया था बट यहाँ से सस्टेन कर गया। तो हमारा दिमाग में रहेगा क्या कि इस कैंडल का हाई और लो, अगर इसका हाई ब्रेक करके अपसाइड की ओर ट्रेड करता है तो आई थिंक ये सपोर्ट ले रहा है। नहीं तो अगर लो ब्रेक करके डाउन साइड की ओर जाता है तो फिर हम समझ जाएंगे 23,400 के आसपास जाएगा, कि वहीं से अब थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। बाकी हम लाइव मार्केट में एडवांस एंड डिक्लाइन देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम प्लानिंग करेंगे कि बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। ये देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होकर के अपसाइड गया था, बट ये सस्टेन नहीं किया और वापस अपने गैप फिल करने के लिए आया है और गैप फिल इसका हो चुका है। तो गैप फिल होने के बाद ये दो हो सकता है कि ये अपसाइड की ओर निकल जाए यहाँ से, और नहीं तो डाउन साइड की ओर निकले। अगर स्ट्रॉन्ग सेलर रहा तो डाउन साइड की ओर जाएगा। गैप डाउन तो हुआ था। इसमें देखेंगे निफ्टी टोटल मार्केट है जो, इसमें इसमें कोई वीकनेस उतना दिख नहीं रही है। निफ्टी टोटल मार्केट या फिर निफ्टी 500 देखेंगे तो इसमें कुछ खास वीकनेस नहीं दिख रही है और अपने सपोर्ट के ऊपर ही रुका हुआ है। तो आई थिंक कि इसमें बाइंग आना चाहिए, इतना आसानी से ये सेल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि अगर सेलिंग होना होता तो ये सब भी इंडेक्स, जो बड़ा बड़ा इंडेक्स है, ये सब भी गिरता, बट ये सब नहीं गिरा। तो आई थिंक कि इसमें सेलिंग यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाना चाहिए और यहाँ से बाइंग होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं आई है, क्योंकि जब भी अगर मार्केट क्रैक करता है या फिर डाउन साइड की ओर जाता है या फिर गिरता है बहुत तेज़ी से, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है। तो ऐसा कुछ था नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा सेलिंग हुआ नहीं। और देखेंगे परसेंटेज वाइज तो 0.5% ही निगेटिव में क्लोज हुआ है, मतलब कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ही है, उतना लार्ज कैप बेसिस पे सेलिंग हुआ है। और जब भी अगर डाउन साइड की ओर मूवमेंट देगा तो पहले स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तेज़ी से सेल ऑफ होगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हमको डरने की बात नहीं है यहाँ पे कि एकदम से क्रैक हो जाएगा 2% 3%। तो चलिए उसके हिसाब से हम अपना वॉच लिस्ट भी तैयार रखे हैं। तो डाउन साइड हो या अप साइड हो, तो उसके लिए दोनों तरफ के लिए हम अपने तैयार रखते हैं वॉच लिस्ट, कि अगर डाउन साइड भी आता है या फिर वीकनेस दिखती है मार्केट में तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बजाज फिनसर्व का चार्ट देख रहे हैं आप, और सिंपल हम एक यहाँ से ट्रेड लाइन बनाए तो देखेंगे कि इसमें ब्रेकडाउन आ चुका है और ये ब्रेकडाउन के बाद नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग वाला कैंडल जो है, खासकर वॉल्यूम भी पॉपअप हुआ है, तो अपसाइड क्यों ट्रेड कर रहा है। तो हम सिंपल इस ऐसे स्टॉक में हम सिंपल वेट करेंगे क्या कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल या फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल जो है वो बने, देन हम उसके आसपास कहीं मिलता है अगर ऐसा रेड बने, सिंपल मार्केट नीचे आए, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल या 30 मिनट का कैंडल का हाई ना ब्रेक हुआ हो और 10 साढ़े 10 बजे तक सस्टेन कर रहा हो उसके आसपास में, और रिस्क रिवार्ड फेवरेबल मिले तो फिर हम वहाँ पे शॉर्ट साइड में जाएंगे, नहीं तो शॉर्ट साइड नहीं जाएंगे या फिर हम उसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे।
बहुत सारे स्टॉक जो है ये ब्रेकडाउन वाला मिला है, बट हम लाइव मार्केट में भी देखें कई जगह सपोर्ट वाला भी स्टॉक मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट वाला होता है वो लाइव मार्केट में ही आपको मिलेगा, कौन कहाँ से सपोर्ट ले रही है और किस में कहाँ से बाइंग आ सकता है। तो ये सिंपल है, टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट है। देन एक शार्प सेलिंग हुआ, एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद वहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है। कल के दिन पे रिकवर किया था बट सस्टेनेबल नहीं रहा और नीचे की ओर आ चुका है। तो आई थिंक कि अगर मार्केट थोड़ा सा वीक होता तो ये स्टॉक पहले 1700 के लिए निकल जाएगा, डाउन साइड की ओर निकल जाएगा। एस्ट्रॉल, कल के दिन पे हमसे यही गलती हुआ था कि एक ज़्यादा निगेटिव अगर स्टॉक को हम शॉर्ट करते तो वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस रहता है। मान लीजिए ये बहुत तेज़ी से नीचे आया था, देन रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो इस तरह का स्टॉक जो मार्केट में आप शॉर्ट करेंगे ना तो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, रेदर देन कि अपसाइड की ओर जो थोड़ा सा मूवमेंट दे चुका है या फिर अभी जस्ट अपसाइड की ओर अपने 52 वीक के हाई के आसपास में है, तो वैसे स्टॉक में हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं शॉर्ट में। तो वो हमारी गलती रहती है। देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा भी फेस कर रहा है और ब्रेकडाउन भी आ चुका है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास आज मिले, किस रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1798 के आसपास, 1798 1800 के आसपास में इस स्टॉक को एक बार फिर से सेल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट का या 30 मिनट का कैंडल ब्रेक ना हुआ अपसाइड की ओर तो इसमें एक नया लेग की सेलिंग हो सकता है। एस्ट्रॉल है ये। अगला है टीवीएस मोटर का। शॉर्ट साइड प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सोच समझ के ही प्ले करें। सिंपल यहाँ से बनाते ट्रेंड लाइन, डाउन साइड आया था बट फॉल्स ब्रेकडाउन देकर के अपसाइड की ओर निकल गया और वापस से एक फिर डाउन साइड की ओर आया है और लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ से चल रहा है, शुरू में हो चुका है। हाई न्यू लो का हो सकता है कि फॉर्मेशन करे और 24,010 24,013 के पास 2413 के आसपास आ जाए टीवीएस मोटर। इसमें ऑटो सेक्टर का बहुत सारा स्टॉक दिख रहा था हमें, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है। सिंपल ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ब्रेकडाउन आ चुका है, कैंडल भी वीकनेस जैसा दिख रहा है। तो यदि इधर ही कहीं फ्लैट खुलता है और फर्स्ट 30 मिनट और कम से कम 9:45 10 बजे तक तो स्टॉक कहीं मूवमेंट नहीं दिया हो या फिर डाउन साइड की ओर मूवमेंट देकर के अप साइड की ओर रिट्रेसमेंट आ रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथ, इसमें सिंपल है कि यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा है, ये अपसाइड देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा है इस लाइन को। देन आई थिंक कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आए आज। अगर ये ब्रेकडाउन आती है देन हम वेट करेंगे, पहले फर्स्ट 30 मिनट 9:45 तक तो हम बिल्कुल वेट करेंगे। और ब्रेकडाउन आती है देन वापस रिट्रेसमेंट आएगा तो हम रिट्रेसमेंट पर ही सेल करेंगे, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट बात बराबर हो जाएगा। दूसरी बात है कि हमको वहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी प्रॉपर मिलेगा, तो इसलिए हम बिल्कुल वेट करेंगे उस जगह पे। भारत फॉर्ज है, ब्रेकडाउन मोस्टली स्टॉक में ब्रेकडाउन दिख रही है बट उतना हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप का जो चार्ट है वो वीकनेस कहीं से शो नहीं कर रहा है। बट जो लार्ज कैप स्टॉक है उसमें थोड़ा सा क्रैक आ रही है, लोअर लेवल से जा रही है, तो हम उसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट साइड प्ले करने के लिए, जो 52 वीक के आसपास में घूम रहा हो, अपने ऑल टाइम हाई अब ऑल टाइम लो के आसपास में घूम रहा हो, 52 वीक लो के पास में घूम रहा हो, तो उसमें हम ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट है जिसमें कि हमने बाइंग साइड का ही प्लान किया इसमें, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है अप साइड की ओर। तो अगर ये हाई आज ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई को आज ब्रेक करता है और ठीक ठाक जगह पे हमें मिलता है
तो हम वहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक ठाक जगह पे कहने का मतलब है कि सपोर्ट रिस्क रिवार्ड हमारा प्रॉपर बैठना चाहिए। ये यूनाइटेड स्पिरिट है। तो अगर बाइंग साइड जाना होगा तो इसी स्टॉक में हम जा सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार है चार्ट, ये पॉलिसी बाज़ार का चार्ट है। इसमें भी देखेंगे तो अपसाइड का ही ये ब्रेकआउट पे हम अपसाइड जो जाने का ही डिसीजन बनाए हैं, क्योंकि ये एक शार्प रैली आई यहाँ से, देन एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक ब्रेकआउट देता है तो ये एक मूवमेंट देगा अपसाइड की ओर। टाटा कंज्यूमर देखिए, इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें इंट्राडे में बिल्कुल शॉर्ट साइड में प्ले करना चाहिए। हम कल यही गलती कर दिए थे कि हम वो पेट्रोनेट तो आज भी हम सिलेक्ट किए हैं, बट उसको हम देखेंगे। लेकिन इस तरह का चार्ट पैटर्न ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है डाउन साइड की ओर। देखिए यहाँ पे आज भी ब्रेकडाउन आ चुका है, अगर मान लीजिए तो अगर इधर कहीं निकलता है आज के दिन पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और इस जो कैंडल है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, देन आई थिंक कि डाउन साइड की ओर नया लेग का फिर से शुरुआत करेगा ये। तो बिल्कुल लो के पास अपने आ चुका है ये, और यहाँ पे ऑल टाइम लो है, 52 वीक लो है। तो आई थिंक इस तरह का स्टॉक जो है ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए इंट्राडे में शॉर्ट साइड की ओर। इसी को हम कल पेट्रोनेट को शॉर्ट किए थे, बताते आपको। सिंपल ये देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा है ये लाइन। अब हम कल यहाँ पे शॉर्ट किए थे और फंस गए थे ट्रेड में, क्योंकि एक शार्प रैली दिया था अपसाइड की ओर, तो इतना आसानी से जल्दी सेल ऑफ नहीं होता है। सिंपल देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन आ चुका है। कल भी हम यही सोचे थे कि ब्रेकडाउन आ चुका है, देन यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और वापस नीचे आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, वो अपसाइड की ओर गया और ये जो रेजिस्टेंस लाइन था इसको रीटेस्ट किया और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए सोचना चाहिए था। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। फोकस करके आप ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे ट्रेड पे लाइव मार्केट में तो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये ट्रेड अपसाइड की ओर है, मैरिको है। एफएमसीजी में यही एक स्टॉक जो है अपसाइड की ओर मूवमेंट के लिए दिख रहा है हमें। शार्प रैली, देन वापस कंसोलिडेशन फेज में गया, देन आई थिंक कि इसमें आज एक ब्रेकआउट आएगा और 660 के लिए निकल जाए, क्योंकि यूनिलीवर वगैरह जो भी है एफएमसीजी का ये बिल्कुल वीकनेस की ओर दिख रही है। देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के पास आकर रेजिस्टेंस फेस किया, तो आई थिंक कि अगर वापस डाउन साइड की ओर ना आ जाए कहीं मार्केट वीक हुआ तो। जैदूस लाइफ साइंस, इसमें भी देखेंगे तो अपसाइड की ओर एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये हो सकता है कि अपसाइड की ओर जाए, और ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट भी किया था ये लगभग 2 घंटा से ज़्यादा का कंसोलिडेशन है। तो अपसाइड की ओर कंसोलिडेट करना ये अच्छा है, और बाइंग भी लोअर लेवल से अच्छा हो रहा है, तो आई थिंक इसमें 1000 के लिए बाइंग हो सकता है। कोरोमंडल में मेरा स्विंग ट्रेड है, चल रहा है, और इस इंट्राडे में भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं अगर सही जगह मिला तो। ओके ट्रेडर्स, यही सब चार्ट पैटर्न जो था आपके साथ हमने शेयर किया। बहुत सारा चार्ट पैटर्न आज के दिन पे मिल गया है, बहुत सारा स्टॉक बाइंग साइड, बहुत सारा स्टॉक सेलिंग साइड में। तो आपको पता है कि किस तरह का स्टॉक हमें सेल साइड और किस तरह का स्टॉक हम बाइंग साइड प्रेफर करते हैं। गलती नहीं करना है, मार्केट में बिल्कुल अपने सेटअप और अपने स्ट्रेटजी और अपने रिस्क रिवार्ड के लिए वेट करना है। जहाँ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलेगा वहीं पे इंटर करना है। तो ओके ट्रेडर्स, ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट पैटर्न था और ब्रेकआउट आ चुका अच्छा खासा। देन अगर इधर कहीं मिलता है डाउन साइड की ओर एक मूवमेंट आती है तो हम वेट करेंगे, उसके बाद 9:45 के बाद ही हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ट्रेड बिल्कुल केयरफुली ट्रेड करना है। मिलते हैं फिर लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग में।